आज हम प्रश्न नंबर 11 से देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 तक। प्रश्नावली 1 का ये क्लास 10 मनोरे प्रकाशन से हम लोग देख रहे हैं और 11 नंबर्स, 12 नंबर्स और 12, 13, 14, 15 ये आज हम लोग 5 क्वेश्चन अटेंड करेंगे इस क्लास के अंतर्गत। बहुत ही बेहतर तरीका से एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार के किसी भी किताब से अन्य अगर इस टाइप के प्रश्न मिले तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है 4141, 567 और 693 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से आपको एचसीएफ निकालना है। तो एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, एचसीएफ मैंने बता चुका हूं कि कैसे एचसीएफ निकाला जाता है। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, आपको 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से निकालना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 441, 567 और 693 का एचसीएफ कर रहा है। तो यहाँ पे आप करना क्या है, या तो सबसे बड़ी संख्या और उससे छोटी संख्या ले लो, या तो लास्ट के दो एक छोटी एक बड़ी संख्या ले लो, दो संख्या ले लो, उनका एचसीएफ निकालो। सबसे पहले क्या करना है, दो संख्याओं के बीच एचसीएफ निकालना है। दो संख्याओं के बीच क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम उसको दो तरीका से लिख सकते हैं, एक भाग विधि से लगा करके और एक दूसरा स्टेप बाय स्टेप उसकी लिखित रूप से दे करके। तो यहाँ लिखित रूप से ही हम लोग करेंगे और जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग से तब तक उस प्रक्रिया को दोहराते रहना है जब तक सक्सेसफुल 0 न प्राप्त हो जाए, ठीक है। और जिस संख्या की वजह से 0 प्राप्त होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो आइए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां संख्याएं क्या क्या है, 441, 567 और 567 और 693 है, ठीक है। ये संख्या है 441, 567 और 693, ठीक है। ये संख्या हमारे पास दिया हुआ है, इनका हमें एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम में क्या है मैंने बताया है, वह किसी समस्या को एक विशेष समस्या का हल करने की विधि प्रदान करता है, वही एल्गोरिथम होता है, गणना करने की शक्ति। अब ध्यान से देखिए 441, 567 और 693 का अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो सर्वप्रथम हमको क्या करना है, दो नंबर लेना है। कोई दो नंबर लेना है, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे चूंकि 441 छोटा है 567 से, ठीक है। अब लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब हम स्टार्ट करेंगे एल्गोरिथम। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करना है, भाग देना है। तो 441 से 567 में भाग देंगे, ठीक है। साइड में भाग देना है, 441 से 567 में भाग करना है। सबसे पहले जैसे यहाँ पे भाग करूंगा तो एक बार जाएगा, तो यहाँ आएगा 441, 7 में से 1 जाएगा तो 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 5 में से 4 जाएगा तो 1। क्या अब भाग हो सकता है, तो भाग नहीं जा सकता। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे आधारित है। प्रमेयिका क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर आप किसी नंबर से किसी नंबर में भाग दे रहे हो तो जिस नंबर में भाग दिया जाता है वह हो गया भाज्य, ये हो गया भाज्य। भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है 441, भाग देने वाला कौन है 441, भाजक गुणे भागफल लिखा जाता है अब प्लस शेषफल, शेषफल क्या है 126, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 567 बराबर 441 गुणे 1 प्लस 126। अब शेषफल 126 आ गया, इसका मतलब अभी तो भाग पूरा पूरा नहीं गया। जब भाग पूरा पूरा नहीं गया तो यहाँ पे लिखेंगे, यहां शेषफल
शेषफल बराबर इज नॉट इक्वल 0 है, मतलब शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ, यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल 0 है, तब पुनः विभाजन पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्योंकि प्रमेयिका के इशारा लगा रहे हैं ना एल्गोरिथम को, एल्गोरिथम तक विधि है और विधि किस पे यूज हो रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे। अब देखिए, अब दोबारा क्या करना होगा, आप जानते हैं कि जब भाग नहीं जाता है, शेषफल छोटा नंबर रहता है, तो वही शेषफल भाजक हो जाता है और जिससे भाग दे रहे थे वही क्या हो जाता है, भाज्य हो जाता है। अब हम 441 में 126 से भाग देंगे, जैसे 126 से भाग देंगे तो भाग कितना बार जाएगा, 3 बार, 3 बार जाएगा, 3 बार, 3 छक्का 18 को 8, 3 दूना के 6, 6 एक 7 और 3 एकम 3, ठीक है। 11 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पे 13 आएगा, 13 में 7 जाएगा तो 6 बचेगा, 63 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 63 आ गया है, तो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोबारा क्या लिखना पड़ेगा, भाग दिया गया है 441 में, तो 441 हमारा भाज्य हो जाएगा, भागफल भाजक कौन है, भाजक का काम कर रहा है 126, तो 126 भाजक हो गया। अब गुणे कितना बार भाग गया, 3 बार, शेषफल कितना आया 63, शेषफल कितना आया 63, क्या यहाँ शेषफल 0 आया, शेषफल 0 नहीं आया, तो दोबारा वही बात, चूंकि यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल 0 है, तब पुनः प्रमेयिका के प्रयोग से, पुनः शॉर्टकट लिखेंगे, प्रमेयिका के प्रयोग से, ठीक है। तो पुनः प्रमेयिका का प्रयोग, मैंने कहा ना शेषफल जब तक नहीं 0 आता है तब तक शेषफल क्या बनता रहेगा, भाजक, और जिसने पहले भाग दिया तो वही भाज्य बन जाएगा, 126 होगा। 63 दूना के 126 होता है, 2 तिहाई 6 और 2 छके 12, 63 दूना क्या होता है 126। अब भाई 63 हमारा शेषफल बचाता था, और भाज्यक 126 था, तो भाज्य बन गया 126, 126 में भाग दिया किससे, 63 से, कितना बार गया 2 बार, और शेषफल कितना आ गया 0। देखो यहां भाजक 63 के कारण शेषफल क्या मिला, 0 मिला, शेषफल 0 प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त होता है। अब लिखेंगे कि भाई यहाँ पे भाजक 63 के कारण शेषफल क्या हुआ, 0 प्राप्त होता है, अतः 441 व 567 का जो मौसा होगा, केवल 2 संख्याओं का मौसा, वो कितना होगा 63 है, क्या है भाई 63 है, अतः 441 व 567 का मौसा 63 है। अब दोबारा क्या करना, हमको 3 संख्याओं का निकालना है, तो जैसे 441 और 567 का मौसा 63 आ गया, तो हम 63 से इसको कटाएंगे, अगर ये 63 से कट जाएगा, 63 से अगर ये कट जाएगा तो इसका मतलब कि तीनों संख्याओं का मौसा क्या होगा 63 ही होगा। अगर नहीं कटेगा तो 63 और 693 का मौसा फिर निकालेंगे, समझ में आ रहा है। जैसे क्या करते हैं, 2 नंबर का मौसा निकालते हैं, अगर मौसा निकालने के बाद कोई नंबर आता है उससे भाग करेंगे, अगर ये नंबर इसको भी डिवाइड करेगा, मौसा का मतलब ये होता है ना, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर दे। मैंने 2 नंबर का मौसा निकाला तो 63 आया, यदि ये 63 693 को डिवाइड करता है, 693 को डिवाइड करता है, तब तो यह मौसा है। अगर डिवाइड नहीं करेगा तो दोबारा 693 और 63 का मौसा निकाला जाएगा, और वो अभिष्ट मौसा ही इन सभी नंबर का मौसा कहलाएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टॉप करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, तो आगे बढ़ते हैं हम, और आगे की लाइन लिखते हैं यहां से, ठीक है। अब आगे यहां पे मैं लिखता हूं, देखिए अब आगे क्या करना है,
अब 63 डिवाइड बाई 693, 63 एकम 63, 9 में 3 जगह 6, 6 6 जी खत्म, ऊपर से उतरेगा 3, 63 एकम 63, काट दिया ना। कहेंगे चूंकि 63 693 को विभाजित करता है, अतः 441 का 567 तथा 693 का मौस यानी HCF कितना है 63 होगा। क्या होगा 63 होगा। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा 441, 567 और 693 का HCF क्या होगा 63 होगा। तो आई होप कि इसको आप समझ चुके होंगे। आप एक बार में नहीं समझते तो उसको दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, ताकि आप दिमाग उस कॉन्सेप्ट पे क्लियर हो जाए। तो एकदम इजी होता है, बस एक भौकाल खड़ा कर दिया एकदम से लिख कर में बहुत कठिन होता है। लिख कर कठिन नहीं था, एक बार दो बार देखिए आपको समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं। बार बार वही हर स्टेप को आप यहाँ पे बस लिखना है, जब तक इस पर 0 नहीं प्राप्त होता। ठीक है ना। तो अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, मुझे खुद को इंटरेस्ट मिलता है इसको लगाने में भी और आपको समझाने में भी। अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस अगर हमारे वजह से समझते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इस तरह क्वेश्चन जो होते हैं कंसेप्चुअल बहुत कम होते हैं, लेकिन ये थिंकिंग बहुत ज्यादा इसमें जरूरी है। सोचना पड़ता है, आधा से अधिक आपको दिमाग में सोचना पड़ता है। लिखकर अगर देखें तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर समझें तो बहुत कुछ इसके अंदर रहता है। ठीक है। तो 12 नंबर देखेंगे, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q+1 के रूप का होता है। क्वेश्चन पूछने का मतलब यह है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है ना। अब प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है, तो प्राकृतिक संख्या में बोल रहा है कि कोई प्राकृतिक संख्या ऐसा बताइए जिसका अगर वर्ग किया जाए तो या तो 4q होगा या 4q+1 का रूप का होगा। अब सोचने वाली बात है यार कि किस नंबर्स की किसी प्राकृतिक संख्या बात कर रहा है, उसे 4q या 4q+1 के रूप में लिखना है, तो वर्ग करने के बाद आना चाहिए। तो आप सोचो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। अगर हम को केवल नंबर्स में ये देख रहे हैं कि 4q या 4q+1 लाना है, तो एक जगह देख रहे हैं 4q लिखा है। अगर आप q को भागफल माने और 4 को भाजक माने, ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर 4 आपका भाजक है और q यदि आपका भागफल है, तो 4q लिखा है, 4q लिखा है। अब प्लस 0 शेषफल कुछ नहीं है तो शेषफल 0 माना जाता है, यानी एक कंडीशन शेषफल 0 आना चाहिए और दूसरा कंडीशन में या तो 1 आना चाहिए। आप बताओ वह कौन सा संख्या है, वह कौन सा संख्या है जिसे किसी भी प्राकृतिक संख्या में भाग दिया जाए तो शेषफल या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। वह कौन सा नंबर है जो प्राकृतिक संख्या में भाग देगा तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो बताओगे संख्या वह सर 2 है। संसार का किसी भी प्राकृतिक संख्या में 2 का भाग दे दो, रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 1 होगा। 2 नहीं आ सकता, बराबर तो आ ही नहीं सकता ना। रिमाइंडर बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि नहीं तो बराबर आता तो कट नहीं जाता पूरा पूरा। 2 तो काट देगा ना अपने से अधिक या अपने बराबर को। ठीक है ना। तो आपको ये पता करना होता है देखकर कंडीशन को, तो भैया 4q या 4q+1 दिया है तो वह कौन सा संख्या है, वह कौन सा नंबर है जिसका प्राकृतिक संख्या में किसी धनात्मक पूर्णांक में भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 0 या 1 आएगा। तो आप कहोगे सर वो संख्या 2 है। तो अब हमको एक यहाँ पे रूट मिल गया, सड़क मिल गया और मार्ग मिल गया ना किस आधार पर लगाना है। यानी हम कोई प्राकृतिक संख्या लेंगे और उसमें 2 से भाग देंगे तो भी हमारा रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। इसका उसका स्क्वायर करेंगे तो आगे पता चलेगा क्या वो 4q या 4q+1 के रूप का होता है या नहीं होता, तो आगे की बात है। लेकिन आप ये सोच पाते हैं कि नहीं कि 4q या 4q+1 का मतलब क्या है, एक जगह रिमाइंडर 0 आना चाहिए और एक जगह 1 आना चाहिए, और वह नंबर केवल 2 है जो किसी भी प्राकृतिक संख्या में यदि भाग देगा तो उसका रिमाइंडर या तो 0 आएगा तो 1 आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या रास्ता मिला, हमें रास्ता यहाँ ये मिला कि कोई प्राकृतिक संख्या है उसमें यदि 2 से भाग देंगे तभी हमको रिमाइंडर 0 या तो 1 मिल सकता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना
धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है। मैं कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया कि चलो मेरे पास एक धनात्मक पूर्णांक ए है। अब ए की जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 मैं बार बार बताता हूं, यही कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 पर कोई प्राकृतिक संख्या ए का मान हो सकता है। कोई भी प्राकृतिक संख्या ए है, धनात्मक पूर्णांक ए है, जिसमें 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 क्या करते हैं, जिसमें 2 से भाग देने पर भागफल m तथा शेषफल r प्राप्त होता है। शेषफल क्या प्राप्त होता है, r प्राप्त होता है। मेरे पास कोई नेचुरल नंबर है जिसमें मैंने 2 से भाग दिया और मुझे भागफल m तथा शेषफल r प्राप्त हुआ। ये मेरे पास एक डाटा हो गया कि चलो भाई मैं कोई पूर्णांक, मैंने मान लिया कि चलो भैया कोई पूर्णांक ए है मेरे पास, अब ए का मान कुछ भी हो सकता है और उसमें 2 से भाग दूंगा तो भागफल कुछ भी आ सकता है और रिमाइंडर 0 या तो 1 ही आएगा, क्योंकि 2 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 1 ही होता है। कैसे होता है ये भी देखो, ध्यान से सुना। जब भी किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो वहां यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आ जाता है, भाग को शुद्ध क्या करने के लिए, चेक करने के लिए। भाग को चेक कैसे किया जाता है, कहा जाता है, यूक्लिड ने क्या बताया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, और वहां पे शेषफल की क्राइटेरिया दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे हमको पता चला कि कोई संख्या है जिसमें हम भाग दे रहे हैं, और भाग देने की जब भी बात आती है और भागफल शेषफल मिलता है तो तुरंत वहां कौन सा लॉ लगता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो कहेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे और शेषफल प्राप्त करेंगे कि क्या शेषफल मिलेगा, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ठीक है। इन्होंने कहा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाज्य क्या है, किसमें भाग दिया जा रहा है, ए में, जिसमें यानी ए में ए बराबर 2 से भाग दे रहे हैं तो भागफल कितना आ रहा है, m, और रिमाइंडर r आ रहा है। जैसे a बराबर 2m प्लस r हुआ तो आपको पता है कि क्राइटेरिया r की क्या है, जहां जो r होता है ना वह या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 कब होता है, जब संख्या किस संख्या से पूरी पूरी कट जाती है। जैसे मैं 2 से भाग दे रहा हूं और बहुत तमाम प्राकृतिक सभी सम संख्याएं जो है 2 से पूरा पूरा कट जाती है, तो सम संख्या भी प्राकृतिक संख्या है ना, तो प्राकृतिक संख्या जितनी सम संख्या है वो 2 से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो एक कंडीशन तो ये भी है कि जब धनात्मक पूर्णांक ए है, सारे की बात कर रहा है, तो किसी भी सम संख्या में 2 से भाग दूंगा तो उसमें रिमाइंडर 0 आ सकता है। और दूसरा ये बात है कि r का जो मान होगा वो तो 0 या तो 0 से बड़ा होगा, किंतु भाजक से हमेशा छोटा होता है, दूसरे हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। तो अगर एक बात बताओ, 0 से 2 के बीच की बात कर रहा है, 0 को लेना है लेकिन 2 के बीच, तो कितना हो सकता है, इसलिए r का जो मान हो सकता है 0 या 1 हो सकता है। तब r बराबर जो होगा वो या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। मतलब वही हो गया कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में 2 से भाग देंगे तो या तो 0 से 0 आएगा या तो 1 आएगा। यही तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सीखना है। रिमाइंडर का खेल है यहाँ पे सब रिमाइंडर का खेल है, ध्यान से देखिएगा। तो r बराबर 0 1 आ गया, आप इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। अब यहां से आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि यदि r बराबर 0 हो, जब r बराबर 0 हो, r बराबर 0 कब होगा, उस कंडीशंस को ये बयां कर रहा है। r बराबर 0, r बराबर 0 एक बहुत बड़ी बात बता रहा है। क्या बता रहा है कि जब हम उस प्राकृतिक संख्या में या उस धनात्मक पूर्णांक में 2 से भाग देंगे और रिमाइंडर 0 आएगा, तब वो जो संख्या होगी, ये जो a होगी, वो किस रूप में होगी। आपको पता है कि रिमाइंडर जैसे 0 आएगा तो वह संख्या किस रूप में होगी, तो मेरा भागफल m के रूप में कुछ भी आ सकता है। भागफल m माना m की जगह कुछ भी हो, r का मान क्या मिल रहा है 0, तो a का मान क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। a का मान क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, यहां a बराबर क्या आ गया 2m आ गया। अब लेकिन अब ये धनात्मक पूर्णांक a को हम 2m के रूप में लिखे हैं, लेकिन कह रहा है कि वहां वर्ग करने पर, आप दिखाइए वर्ग करने पर, तो वर्ग करना पड़ेगा दोनों पक्षों का, वर्गों के रूप में इसको दिखाना है, तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग हुआ तो यहाँ a का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूना के 4 m का स्क्वायर। यह मैं एक बार लिख देता हूं 2m
इस पे स्क्वायर लगा देता हूँ, 2 घात, तो यहाँ पे दोबारा क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर 2 दूना के 4 एम का स्क्वायर। एक पॉइंट और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 4 गुणे एम का स्क्वायर, 4 गुणे एम का स्क्वायर। अब देखिए हमको वहां पे 4q के रूप में दिखाना है जहां q एक पूर्णांक है, तो मैं इस एम स्क्वायर को किसी पूर्णांक के बराबर मान लेता हूं। तो मैं मान लेता हूं कि माना 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 एम स्क्वायर बराबर q, जहां q एक पूर्णांक है, जहां q क्या है भाई, एक पूर्णांक है। मैंने मान लिया कि चलो भाई एम स्क्वायर जो है ना मेरा एक पूर्णांक q के रूप में है, तो मुझे ए स्क्वायर का मान कैसा दिखेगा, 4q। तो पहला कंडीशन सिद्ध हो गया कि नहीं, कि किसी धनात्मक पूर्णांक में शेषफल अगर 0 आता है और उसका स्क्वायर किया जाए तो वो संख्या किसके रूप में होगी, 4q के रूप में होगी, जहां q क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक की जगह पे कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर वही मतलब है कि इस कंडीशन में संख्या जो होगी 4 का मल्टीपल के रूप में होगी। अब देखिए ध्यान से अगला, दूसरा कंडीशन क्या है, रिमाइंडर 1 की, जब r बराबर 1 हो तो, यानी जब हम किसी संख्या में 2 से भाग दें और रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है, किसी संख्या में 2 से भाग दें रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो सभी विषम संख्याओं में 2 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। सुन लीजिएगा फिर से, सभी विषम संख्या में 2 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है। तो जब r बराबर 1 होगा तो a का मान क्या होगा, a का जो मान होगा वो तो 2m होगा, प्लस रिमाइंडर की जगह क्या आ जाएगा 1, क्योंकि m का मान कुछ भी आ सकता है लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा 1, या तो रिमाइंडर 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। अब यहाँ पे ये सीधा लिखा है धनात्मक पूर्णांक के रूप में, अब हमको वर्ग के रूप में दिखाना है तो दोनों संख्या को क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे दोनों पक्षों का यहाँ वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम तोड़ेंगे, 2m का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 दूना के 4m स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब 2ab, तो 2 दूना के 4m हो जाएगा यहाँ पे, प्लस एक b का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक होता है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन 4 है, क्योंकि हमको 4 के गुणज के रूप में देखा 4 कॉमन क्यों करेंगे, तो यहाँ क्या होगा m स्क्वायर प्लस m इक्वल प्लस 1 लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, क्या 4 का गुणज हमें मिल गया, तो मैं फिर मान लूंगा यहाँ पे इस कंडीशन में जब रिमाइंडर 1 आता है तो मैं मान लूंगा कि माना m स्क्वायर प्लस m, जो m स्क्वायर प्लस m है मान लो कि इसका मान q के बराबर है, क्योंकि इस कंडीशन में, क्योंकि याद दिया है तो 2 कंडीशन होगा, क्योंकि वहां पे या के रूप में सिद्ध करना था 4q या 4q प्लस 1, तो भाई 2 कंडीशन होगा, जब संख्या 2 से कटने वाली होगी तो संख्या अलग होगी, जब रिमाइंडर 1 आएगा तो संख्या अलग होगी, तो इस कंडीशन संख्या अलग होगी तो पूर्णांक भी अलग होगा, तो मैं लिख दूंगा कि जहां इस कंडीशन में जहां q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक, देख लीजिए दोनों जगह q का मान अलग अलग है लेकिन दोनों पूर्णांक के रूप में है। तो यहाँ पे हमें कैसा संख्या दिखेगा, तो वो संख्या दिखेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 4q प्लस 1 के रूप में। अब आप देख रहे हैं कि दोनों कंडीशंस मैंने दिखा दिया, यहाँ पे a स्क्वायर बराबर क्या आया था 4q, एक कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या है यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1, तो दोनों कंडीशन देख लिया, 4q प्लस 1 और 4q। तो आप समझ चुके होंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसे 4q या 4q प्लस यानी 4q या 4q प्लस 1 के रूप में दिखाया जा सकता है, किस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में कोई भी प्राकृतिक संख्या, किसी प्राकृतिक संख्या को इस रूप में आप लिख सकते हो 2 से भाग करके, इजी है कि नहीं, इजी है। तो यही तरीका था, तो आप नीचे लिखेंगे लास्ट में, अतः अतः लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में नीचे एकदम, अतः स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 4q या 4q प्लस 1 के रूप में
अतः स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q+1 के रूप का होता है। बस यही लिख देना है। आप समझ रहे हैं? यही मामला है कि आप दिखाइए कि किस कंडीशन में किसी भी प्राकृतिक संख्या को आप 4q या 4q+1 के रूप में ले सकते हैं। तो मैंने बताया कि वो तरीका क्या है, 2 से भाग देने पर। संसार का कोई भी प्राकृतिक संख्या उसमें 2 का भाग देंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो यही कंडीशन आएगा। जब शेषफल 0 होगा तो उस कंडीशन में a का मान कुछ और होगा तो वो 4q के रूप में रखेगा, जहां पे आपको पूर्णांक q के रूप में ले लेना है। ठीक है, और इस कंडीशन में 4q+1 के ही रूप में होगा, लास्ट में 1 जरूर दिखेगा। ठीक है ना, तो बाकी पूर्णांक 4 के गुणज के रूप में रहेगा, जिसमें आप कॉमन कर सकते हो। तो ये तरीका था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो उस किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम कैसे 4q या 4q या 4q+1 के रूप में हो सकता है। इसको कम से कम एक बार नहीं 2 बार आप लगाएंगे, ये आपके दिमाग में जहन में बैठ जाएगा। तो ये कंसेप्ट नहीं है ज्यादा बहुत बड़ा, थिंकिंग है, थिंकिंग प्रॉब्लम्स है कि आप थिंक करो कि उस चीज को पकड़ो जिस चीज को बताना चाहता है गणितज्ञ। तो आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 378, 180 और 420 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। चलो इसको देखते हैं हम लोग। तो इसको वीडियो को स्टॉप करके आप इसको उतार लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अगर आपको लिखने में मजा नहीं आता है तो आप भाग विधि से भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों बात एक ही है, जो वहां है वो यहाँ है, क्योंकि उसी नियम को लगा करके बस लिखित रूप में लिखा जाता है यहाँ पे। तो दोनों एक ही तरीका है, दोनों तरीका से आप लगा सकते हो, भाग विधि से भी लगा सकते हो और ये लिखकर भी लगा सकते हो। अक्सर लिखकर ही प्रयास करो, कुछ नया करने का प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन बात एक ही है। ठीक है, चरणबद्ध रूप से लिखो या भाग देकर लिखो, क्योंकि भाग देने के बाद ही चरणबद्ध रूप लिखने में आसानी होती है। 13 नंबर का एचसीएफ निकाला है एल्गोरिथम विभाजन प्रक्रिया से। पहले मैं लिख देता हूं कि यहाँ संख्याएं क्या क्या है, इससे अवगत करा देता हूं। तो यहाँ संख्याएं मेरे पास क्या क्या संख्या है उसको पहले देखते हैं। तो संख्याएं 378, 180 तथा 420 है। 420 है। मैंने क्या कहा, 2 से ज्यादा अगर संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो पहले 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालो और उस एचसीएफ से तीसरा को कटाओ। नहीं कटता है तो उस एचसीएफ और तीसरा संख्या का अभिष्ट एचसीएफ निकालो, और जो एचसीएफ आता है वही सबका एचसीएफ होता है। ठीक है, ये रूल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई 2 नंबर्स लेंगे, एक छोटा एक बड़ा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, चूंकि इससे स्टार्ट करते हैं एकदम, क्योंकि अब से स्टार्ट करते हैं, अब क्योंकि मुझे स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए 378 180 से बड़ा है और 420 सबसे बड़ा है, तो इन दोनों नंबर को ले लो लास्ट शुरुआत से 180। अब यहाँ 180 छोटा है किसे, 378 से, इसलिए अब हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एल्गोरिथम लगाएंगे और वही लिखेंगे विभाजन प्रमेयिका को। ठीक है ना, अब वही काम शुरुआत कर देना, लिखना है, तब तक कि शेषफल 0 प्राप्त हो जाए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दीजिए। 378 भाग देंगे 180 से, कितना बार जाएगा भाई, 2 बार। कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 300 कितना हो जाएगा, 60। अब यहाँ पे 8 आ गया, 7 में 6 गया तो 1 आ गया। जैसे 18 आया तो अभी शेषफल 18 आ गया, भाग नहीं जा सकता, तो यही आपका भाजक बन जाएगा। 180 में दोबारा भाग देंगे। ठीक है, तो पहले एक स्टेप को लिखते हैं। पहले एक स्टेप को क्या लिखेंगे, मैंने भाग किस में दिया, 378 में, तो 378 मेरा भाज्य हो गया। भाज्य बराबर भाजक क्या है, 180। कितना बार भाग गया, 2 बार। रिमाइंडर क्या आया, 18। तो यहां पे लिखेंगे कि चूंकि यहां शेषफल इज नॉट इक्वल 0 है,
तब पुनः एल्गोरिदम के प्रयोग से तब तक इसका प्रयोग करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, यही है मौसा। तब पुनः एल्गोरिदम के प्रयोग से दोबारा एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे। दोबारा प्रयोग क्या करना है, अब जो शेषफल आता है वही आपका भाजक बन जाता है, और जिससे पहले भाग दिया तो वो भाज्य बन जाता है। इसको कटाएंगे तो 18 बन 18 जीरो उतारेंगे, 18 जीरो 10 बार जाएगा, 18 पे 180 होता है। तो अब आप यहाँ पे दोबारा लिखेंगे, किस में भाग दे रहे हैं, 180 में। तो ये भाजन हो गया, किससे भाग दिया जा रहा है, 18 में। भागफल कितना आया, 10, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो कहेंगे कि यहाँ भाजक 18 के कारण शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। जैसे 0 प्राप्त हुआ, इसलिए दो संख्याओं का मौसा निकल गया, 180 तथा 378 का मौसा कितना है, 18 है। अब आपको क्या करना है, अब मैंने बताया कि मौसा जैसे आ जाता है तो उस 18 से अगला नंबर को टारगेट करो। अगर कट जाता है तो मौसा यही होगा, नहीं कटता है दोबारा लाइन लिख करके आगे बढ़ जाएंगे। अब 18 से भाग देंगे किसमें, 420 में। जैसे 18 से 420 में भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 2 बार। 18 गुना के 36 आएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6, ठीक है। ऊपर से क्या उतारेंगे, 0। 18 तिया क्या होगा, 54। 18 तिया क्या आ गया, 54। 10 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 6, कट गया। अब ये कटेगा नहीं, तो अब यहां लाइन लिखेंगे चूंकि 18 420 को पूर्णतः विभाजित नहीं करता है, पूर्णतः, तो मैं आप लिख देता हूं, पूर्णतः विभाजित नहीं करता है, तब 18 व 420 का HCF निकालने पर, चलो HCF निकालते हैं अब दोबारा। जब नहीं करता है तो उस पहले वाले HCF से और अगला नंबर का HCF निकाला जाता है, ठीक है ना। तो 18 और 420 के HCF निकालेंगे, तो यहां पे लिखेंगे, यहां 18 छोटा है 420 से, ये लिख सकते हैं। तब हमको एल्गोरिदम लगाना है, बाकी सिस्टम से मैं ऊपर लिखता हूं, आप वहां तक नोट कीजिए, ठीक है ना। वीडियो स्टॉप करके आप नोट कर सकते हैं, नोट हो जाए तो फिर आगे लिख लेंगे। मैं मिटा देता हूं क्योंकि टाइम लगेगा ज्यादा, इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए देखिए, अब आपको क्या करना है, पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, मैं चाहूं तो भाग करके डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन मैं लिखने का तरीका सिखा रहा हूं कि आप लिखोगे कैसे उस चीज को। तो पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी आप 18 में 420 से मौसा निकालेंगे, तो आपका गया 2 बार 36, 6 आया 0 हुआ, 3 बार गया 54, आ गया 6 आ गया। तो पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि 420 में आपने भाग दिया किससे, 18 से, कितना बार गया, 23 बार, रिमाइंडर कितना आया, 6। 23 बार भाग गया, रिमाइंडर 6 आया, तो कहेंगे कि यहां शेषफल इज नॉट इक्वल 0 है, ठीक है ना। तब पुनः एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम
के प्रयोग से दोबारा प्रयोग करेंगे तो अब बताइए, जब सेसफल छोटा आ जाता है तो यही बन जाता है भाजक, जिससे भाग दे रहे तो क्या आ जाएगा, भाज्य। 36 18 कट गया पूरा। जब पूरा कट गया तो यहाँ पे लिखिए 18 में भाग दिया जा रहा है किससे, 6 से, कितना बार गया, 3 बार, रिमाइंडर क्या गया 0। तो कहेंगे कि यहां भाजक 6 के कारण शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। अतः अब पूरे संख्याओं का मौसा आपको मिल गया है, पूरा संख्या लिखे डायरेक्ट। अतः यहां से लिख लेते हैं हम, अतः 378 180 तथा 420 का अभिष्ट मौसा कितना है, 6 है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको मौसम मिल सकता है। पहले दो संख्याओं का मौसम निकालिए, तीसरा में भाग दीजिए, नहीं करता तो फिर उन दोनों का मौसम निकालिए, और जो मौसम आएगा लास्ट में वही तीनों का मौसम हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको मौसम क्या मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको मौसम मिल जाएगा 6। आई होप इसको समझ सकते हैं। मैं इसको मिटाता हूं, आप स्टॉप करके रोक कर देख नोट कर लीजिएगा पूरा मामला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 क्वेश्चंस और है। तो इस तरह प्रश्नावली ये कहे क्या हो जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा। क्लास 9 हो या क्लास 10 हो, उसका पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा थिंकिंग पैदा करता है, बहुत बेस होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है ना। लेकिन बच्चे ज्यादा बोरिंग इसको समझते हैं। बोरिंग इसलिए महसूस करते हैं कि इसमें अजीब ढंग से रहता है क्वेश्चंस। जैसे वो एल्गोरिथम वाला था कि 6q+1 6q+3 या 9m 4q+1, इस टाइप के क्वेश्चंस उनको बड़े अजीब लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, अगर बात दिमाग में पूरा बैठ जाए ना तो बहुत आसान लगता है। अब 14 नंबर देखो, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। जब भी बात करें कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए और विभाजन की बात करें या बंटवारा की बात करें तो हमेशा मौसा निकाला जाता है। मौसा क्या होता है, सबसे पहले उसके परिभाषा और कॉन्सेप्ट को समझिए, तब आगे आप समझ पाएंगे करना क्या होता है। मौसा का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब जब पूर्णतः विभाजित मौसा करेगा, जब बड़ी से बड़ी कर रहा है तो मौसा की बात कर रहा है, मौसा निकालना है, 100% मौसा निकालना है। जब यहाँ मौसा निकालना है, जब यहाँ पे मौसा निकालना है तो तरीका क्या होगा, बोल रहा है कि जब भाग दिया जाए बड़ी से बड़ी संख्या से तो रिमाइंडर 7 आ जाए। 7 का मतलब क्या, 398 में, जब पहले नंबर 398 पहला शेषफल 7 है, यानी 398 में जब भाग दिया जाए तो शेषफल 7 आएगा। 436 में दिया जाए तो 11 आएगा। किताब आपके पास होनी चाहिए, तो आप किताब जरूर लें। और यहाँ पे दिया है कि 542 को भाग देने पर शेषफल क्या आता है, 15 प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है। अब एक बात बताओ, एक बात बताना, जैसे मैंने कहा कि ये 25 है ना, इसमें मैं 4 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर 1 आता है। रिमाइंडर क्या आता है, 1। इस 25 में मैं जब 4 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर 1 आता है। रिमाइंडर 1 आने का मतलब क्या है, जो संख्या 4 से पूरी कटने वाली होगी उससे वो 1 ज्यादा है, तभी रिमाइंडर 1 आएगा। जैसे मुझे पता है कि 20 4 से पूरा कटता है, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं तो एक जब संख्या कटने वाली पूरी नंबर में 1 ज्यादा करूंगा तभी रिमाइंडर 1 आ रहा है, 1 ज्यादा है तभी रिमाइंडर 1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमको यहाँ पे नंबर दिया गया है वह जो मौसम से कटने वाला नंबर होगा, रिमाइंडर अगर 7 आ रहा है तो संख्या 7 ज्यादा रही होगी। रिमाइंडर 11 आ रहा है, इसका मतलब कुछ संख्या जिससे कटने वाला है उससे 11 ज्यादा होगा, और रिमाइंडर 15 आने का मतलब संख्या 15 ज्यादा रहा होगा। समझ रहे हैं ना।
तो रिमाइंडर जब ये आएगा तो इसका मतलब वास्तविक संख्या कुछ और रही होगी। जैसे अगर मैं कहूं कह रहा है कि 21 में किससे भाग दे के रिमाइंडर 1 आ जाए, मैं चलो कोई संख्या, बहुत सारा संख्या है, 2 भी है 4 भी, लेकिन मैं 4 से जब भाग दूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर 1 इसलिए आ रहा है कि अगर मैं 21 में से 1 घटा दूं तो 20 नंबर आए, 20 संख्या आएगा। अब ये 20 संख्या जो है 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा? पूरा पूरा कट जाएगा। अगर मैं ये पता कर लूं कि 20 को कौन सा नंबर पूरा पूरा काट लेता है, पूरा पूरा काट देता है, जो 20 को पूरा पूरा नंबर काटेगा उसी से भाग देने पर 21 में रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने 21 में से केवल 1 घटाया है और 1 घटाने 20 आया। अब 20 को जो काटेगा, 20 को जो काटेगा, मतलब 20 को जो संख्या पूरा पूरा काट देगी उसी संख्या से 21 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा ना, क्योंकि 1 ज्यादा कर दिए। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे संख्या दिया हुआ है और रिमाइंडर बचने की बात कर रहा है। तो रिमाइंडर तभी बच सकता है जब नंबर उतना ज्यादा होगा विभाजन नंबर से। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले विभाजन नंबर प्राप्त करूंगा, विभाजित नंबर जो उससे पूरा पूरा विभाजित हो सकती थी। तो वो नंबर्स क्या होगा, जितना जितना रिमाइंडर दिया उसको क्या कर दो, घटा दो, और विभाजित होने वाले नंबर प्राप्त कर लो पहले। तो वास्तविक नंबर जो रहा होगा, जो पूरा पूरा कटने वाला रहेगा, वो कितना रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा दिया है संख्याएं, पहले संख्याओं को लिख लेते हैं। संख्याएं 398, 436 और 542 है। 542 है, ठीक है ना। संख्या इतना इतना दिया है। तब तथा लिख देता हूं, तथा शेषफल भी लिख देता हूं ताकि आपको प्रश्न ही झलक जाए। 7, 11, 15 है। ये केवल क्वेश्चन से क्या करा रहा हूं, मैं आपको परिचित करा रहा हूं क्वेश्चन से कि संख्या इतना इतना है, इस संख्या में बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देने पर शेषफल क्या आता है, 7, 11, 15 आता है। तो एक बात बताओ, अगर शेषफल इतना इतना आता है तब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, तब 398 में से 7 घटा दूंगा। 398 7 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 391। ये संख्या 391 आएगा यहाँ पे। दूसरा 436 में जब भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 11 आना चाहिए, तो मैं 11 घटा देता हूं। अगर 11 घटा दूंगा तो संख्या पूरा पूरा कट जाएगी, क्योंकि 11 ज्यादा है तभी 11 बच रहा होगा। 6 में से एक जगह तो 5, 3 में से एक जगह तो 2 या 4 आ गया, 425। तीसरा है 542, इसमें से भी 15 घटाओ, 12 में से 5 जाएगा तो 7, 3 में से एक जगह तो 2 और यहाँ 5, 527। ठीक है ना। देखिए क्या लिखा हूं, तब क्यों लिखा हूं, क्योंकि जो नंबर्स है ये तब इसलिए लिख रहा हूं यहाँ पे कि भैया जो मेरा नंबर 391, 425, 527 ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल नंबर तो यही है 398, 436, 542, लेकिन मैं वो नंबर प्राप्त कर रहा हूं जो ज्यादा है, अपने विभाजित होने वाली नंबर से ज्यादा जितना है उसको मैं कम करके विभाजित नंबर प्राप्त कर रहा हूं। 351 आने का मतलब यह है कि 351 जो रहा होगा वो पूरा पूरा कट रहा होगा, पूरा पूरा कट रहा होगा, लेकिन 7 अधिक होने के कारण शेषफल क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। वैसे मैं कह रहा हूं 436 में अगर शेषफल भाग देने पर जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, अगर उसमें शेषफल 11 आ रहा है तो वो संख्या रही होगी जो पूरा पूरा कट रही होगी वो 425 होगी, 425 होगी। लेकिन 11 की वजह से, 11 अधिक की वजह से शेषफल 11 आ रहा था, वो जो संख्या पूरा कटने वाली होगी 527 होगी। लेकिन 542 कब होगा, जो 15 ज्यादा रहा होगा, 15 ज्यादा रहा होगा तो भाग देने पर शेषफल 15 आएगा ही। ठीक है, तो ये वो नंबर है जो नंबर पूरा पूरा विभाजित होने वाली है। तो अब आपको क्या करना है, अब 391, 425, 527 क्रमशः ज्ञात करने पर
चलो मौसा ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ 391 छोटा है 425 से, इसलिए यूक्लिड, अब देखिए मैं भाग विधि से लगाने वाला हूं यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मैंने कहा कि भाग विधि से लगाओ या लिखकर लगाओ, बात एक ही है, तो मैं लिखकर लगा देता हूं एल्गोरिथम से। तो अब आपको क्या करना है, 391 से 425 में भाग देना है। 391 425, आप जानते हैं एक ही बार भाग जा सकता है क्योंकि 391 काफी करीब संख्या है। तो 5 में से एक जाएगा तो 4, 12 में से 9 जाएगा तो 3 आएगा, 34 आ गया, 34। अब भाग नहीं जा सकता तो 34 ही भाजक हो जाएगा, 391 में मैं भाग दे दूंगा। 334 से 39 में दूंगा तो 1 बार जाएगा तो 39 आ जाएगा, और 34 आएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5, ठीक है, ऊपर से 1। अभी भाग जाएगा एक बार तो एक बार जाएगा 34, कितना आएगा भाई यहाँ पे, 11 में 4 जाएगा तो 7, 4 में 3 जाएगा तो 1, 17 आ गया। अब भाग नहीं जाएगा तो दोबारा 17 आ गया, यहाँ पे देखो 17 आया है तो मैं 17 से भाग दूंगा। अब जो पहले भाग दे रहा था 34 में, 17 दूना के 34 आ गया, पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पे संख्या 17 आ गया, मौसा क्या आ गया, 17 आ गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब उस चीज को मैं यहाँ पे दोबारा करके दिखाता हूँ। मैंने ये समझाया यहाँ पे किस तरह से करना है, तो इसको नीचे यहाँ पे विधिवत ढंग से आपको लिखना है, नीचे एल्गोरिथम से भाग देना, एकदम यही वाला प्रक्रिया कर लेना है, ठीक है ना। ये भी सही है, कोई काट नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फिर से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 391 से भाग देना है 425 में। मैं छोटा छोटा लिखूंगा ताकि याद जाए इतना में ही। एक बार जाएगा 391, 5 में से 1 गया तो 4, 12 में से 9 गया तो 3, 34 आ गया। 34 से दोबारा भाग देंगे 391 में, छोटे पर से ही सब सीख लिए हैं। 34 से कम 34, 9 में से 4 जाएगा तो 5, ऊपर 1 51। अभी भाग जा सकता है क्योंकि 51 बड़ी संख्या है, तो फिर एक बार जाएगा, यहाँ 34 आ जाएगा और यहाँ आएगा 7, 1 17 आ गया। अब देखिए 34 में 17 भाग नहीं जाता, अब 17 भाग देगा 34 में, कितना बार गया, 2 बार, 17 दूना के 34, पूरा पूरा कट गया। जैसे यहाँ पे कटा तो यहां 391 व 425 का मौसा यानी HCF कितना आया, 17 है, 17 है। अभी देखिए केवल आपको 2 संख्या का मौसा तो निकालना नहीं है। मैंने क्या कहा कि 3 संख्या का मौसा निकालना है या 4 संख्या का, तो पहले 2 संख्या का मौसा निकालिए। यदि वह मौसा निकालने के बाद तीसरा संख्या काट रहा है तो वही संख्या मौसा होगा, नहीं काट रहा है तो उस संख्या का और तीसरी संख्या के साथ दोबारा मौसा निकालिए, और जो वो अभिष्ट मौसा होगा वही संख्या का मौसा हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, दोबारा अब 17 से भाग दीजिए 527 में, 527 में 17 से कटाइए इसको, 17 से कटाएंगे तो 17 यहाँ क्या होगा, 51, 2 में से 1 जाएगा तो 1, ऊपर से उतरेगा 7, 17 कम 17। देखिए काट दिया कि नहीं काट दिया, काट दिया। बस अब लिखेंगे अतः 391, इसलिए लिखेंगे अतः नहीं, इसलिए क्योंकि कंक्लूजन निष्कर्ष तो लास्ट में देना है, इसलिए 391, 425 व 527 का मौसा क्या आ गया, 17 है। अब बताओ ध्यान से, 391, 425, 527 का मौसा 17 आ गया भैया। मौसा कितना आ गया, 17। मौसा क्या होता है, दी हुए नंबर को पूरा पूरा काटता है, जिस नंबर का मौसा होता है उस नंबर को काट देता है पूरा। 17 इसमें भी पूरा पूरा भाग दे देगा, इसमें भी पूरा पूरा भाग दे देगा, इसमें पूरा पूरा, मतलब शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन आप याद कीजिए 351 में भाग नहीं देना है, 398 में, तो 7 ज्यादा हो गया, 7 ज्यादा हो गया तो रिमाइंडर जब 7 बचेगा तो 17 नहीं काट सकता है, 391 को काटेगा, 7 ज्यादा हो गया तो रिमाइंडर 7 ही नहीं बचेगा 17 से भाग देने पर। तो अब आपने क्या देखा कि मैंने नंबर्स को डाउन करके, कम करके, जितना जितना शेषफल था मैंने मेन नंबर प्राप्त किया जो कटने वाला था, उसका आ गया मौसा 17। अब आपको मिल गया कि सर पूरे नंबर्स को, इन सारे नंबर्स को काटने वाला नंबर 17 है। अब इनमें 7, 11 और 15 ज्यादा ये है, तो ऑब्वियसली बात है कि 17 से जब मैं 398, 436 और 542 में भाग दूंगा तो रिमाइंडर यही बचेगा, और 17 से बड़ा कोई नंबर हो ही भी नहीं सकता जो इनमें भाग दे और रिमाइंडर 7 और 11, 15 आ जाए। तो मौसा ही वो नंबर होता है, मौसा ही वो नंबर होता है
जो कि उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित करता है, और जितना ज्यादा होता है विभाजित होने वाले नंबर से उतना ही रिमाइंडर बचता है। तो अब लास्ट में लिख देंगे अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो मौसा निकाल लेना है बस आपको घटा करके, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या 17 है, 17 है, जिससे 398, 436 तथा 436 तथा 542 में, मैं इधर लिख देता हूं, में भाग करने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 तथा 15 प्राप्त होता है। आप चेक कैसे कर सकते हो? तो आप 17 से भाग देकर देखिएगा, इन तीनों में आपको रिमाइंडर यही मिलेगा। इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर 7 ही आएगा, इसमें रिमाइंडर भाग देंगे तो रिमाइंडर 11 आएगा, इसमें भाग देंगे तो 15 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो ये चेक करने से कि क्या 17 इस कथन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप 17 से भाग देकर देख सकते हो, सेटिस्फाई करेगा, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, 15वां क्वेश्चन, और इस चैप्टर को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इजी है। तो केवल आपको क्या करना है, शेषफल घटा करके उनका एचसीएफ निकालना है, वही नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखने वाला बात, ये लिखने वाली जो तरीका है आप अपने से लिख सकते हैं यार, जो तुम सोचते हो, जो तुम सोच कर लिखते हो वही अपने अनुभव या थिंकिंग को क्या कर दो, लिखित रूप में दर्शा दो, दर्शा देंगे आप, हो जाएगा। क्योंकि ये सब याद करने वाली चीज नहीं है, बार बार प्रैक्टिस से आ जाता है। मैथ प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस करते रहेंगे, अनुभव बढ़ता रहेगा और कैलकुलेशन भी तगड़ा हो जाएगा। और आप साहस कभी मत हारिए कि हमसे नहीं होगा, कोई भी चीज किसी से होता नहीं है, लेकिन हो जाता है, सब हो जाता है कुछ करने से। ठीक है, देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, वही बात कर रहा है, वो बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे दिया है संख्याएं, मैं संख्या को बस लिख लेता हूं यहाँ पे 20, 53 तथा 967 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 20, 53 को लिखना है, इसमें से माइनस करना है रिमाइंडर पहला 5 को। जैसे 5 को रिमाइंडर करूंगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 1 दे दिया था कैरी, ठीक, उसको दिया था, तो 4 बचा इसके पास, या 0 हो जाएगा या 2 हो जाएगा। तो पहला नंबर ये हो गया जो पूरा पूरा कटने वाला नंबर होगा, क्योंकि 2053 जो है, 2053 में जब नंबर से भाग दिया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5। इसका मतलब नंबर 5 ज्यादा होगा विभाजित नंबर से। 967 में जब भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 7 आता है, तो 7 में 7 जाएगा 0, या 6 या 9, तो मैंने यहाँ 7 को रिमाइंडर कर लिया। तब क्या करना है, यहाँ 960 छोटा है किससे, 2048 से। ठीक है, इसलिए अब क्या करना है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब आपको क्या करना होता है, 960 से भाग विधि द्वारा मौसा निकालिए। 960 में भाग, 960 से इसमें भाग देंगे, देखिए भाई एक बार तो नहीं जा सकता क्योंकि 204 आएगा एक बार में 100 तक, तो 2 बार लेकर जाएंगे, तो 1900 क्या हो जाएगा, 20। 960 है तो 9 दूना का 18 ये तो हो गया, 60 दूना का 120 हो गया, तो 1920 होगा। 8 हो गया यहाँ पे, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 ऐसे कर्जा लगा, 10 होगा, 10 में हो जाएगा तो एक खत्म, 128 आ गया। अब 128 छोटा नंबर है, तो अब 128 से भाग देंगे 960 में, 960 में
कितना बार जाएगा भाई? तो इससे हम भाग लेकर जाएंगे कितना बार? 7 बार ले जाकर देखेंगे। तो 7 7 दूना के 14, 14 5 19, 7 कम 7 काट, 8 बार लेके जाएंगे तो 8 64, 8 दूना के 16, 16 6 22 को 2, 8 का 8 तो बेसी हो जाएगा, तो 7 बार लेकर जाएंगे। 7 बार जा रहा है, 7/56 को 6 हासिल 5, 7 दूना के 14 5 19 को 9 हासिल 1, 7 कम 7 1 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा? 10 में से 6 जाएगा तो 4, 15 में से 9 जाएगा तो 6 आएगा, और यहाँ पे खत्म। 64 छोटा नंबर है, 64 से भाग देंगे 128 में, कितना बार गया? 2 बार। 64 दूना के 128, काट दिया पूरा पूरा। यहां शेषफल 0 प्राप्त हुआ। वह है भाजक किसके का? 64 के कारण, ठीक है ना? इसलिए 20 48 तथा 960 का मौसा क्या होगा? 64 होगा। देखिए ये 20 48 960 का मौसा है। मौसा आप जानते हैं पूरे दी हुए नंबर को पूरा पूरा क्या कर देता है? विभाजित कर देता है। अब 64 भैया इसको पूरा पूरा विभाजित करता है। अब आप क्या कर रहे हैं कि 2048 को ना 64 पूरा पूरा करता है, इसमें आप 5 ऐड कर दिए हैं तो कितना आ गया? 2053। क्योंकि ये विभाजित नंबर से ज्यादा 5 नंबर ऐड करके ना लिखा गया होगा, तो ऑब्वियसली बात है जब इसको पूरा पूरा काट देगा तो इसमें अगर 5 जोड़ के नंबर 2053 लिखेंगे तो भाग देंगे तो 5 अधिकार आएगा तो बच ही जाएगा। तो सिंपल क्या आएगा? 5 आएगा।